सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस पार्ट में हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। आज हम करेंगे जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। सो स्टार्ट करते हैं। एनिमल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स बिकॉज फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट दे डिपेंड अपॉन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स। और जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो हेटरोट्रॉप्स मतलब परपोषी होते हैं, वे अपना भोजन लेने के लिए, अपना फूड के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो प्लांट्स फूड बनाए रहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म adopt different modes to obtain food. Amoeba takes in its food this with the help of Pisidopodia. Hydra does so with the help of tentacles, and frog trapped its food with its tongue. Butterfly and honeybee have special tube-like mouth pouch for sucking liquid food. तो कुछ डिफरेंट टाइप के, विभिन्न प्रकार के हमारे एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, जो हमारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। और अलग अलग उनके पास संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा टेक्स इट फूड। वो अमीबा जो होता है, अपना फूड जो होता है वो किससे लेता है? पेसिडोपोडिया से। हाइड्रा किसकी मदद से? टेंटिकल्स। और फ्रॉग कैसे ट्रैप करता है फूड को? कैसे पकड़ता है? अपनी टंग से, मतलब जीभ से। बटरफ्लाई एंड हनी बी जो होते हैं वो ट्यूब से, लाइक ट्यूब शकिंग, मतलब वो खींचते हैं फ्लावर के उसको। तो देखेंगे अमीबा में वो कैसे ले रहे हैं फूड आइटम्स को। हाइड्रा में देखेंगे टेंटिकल्स जो उसके निकले हैं ग्रीन ग्रीन, उससे अपना फूड आइटम्स लेता है। फ्रॉग अपने देखिए जीभ से कैच करता है इंसेक्ट्स को। एंड बटरफ्लाई, उनके पास शकिंग ट्यूब्स जो होते हैं, देखेंगे लाइक दिस, उसकी मदद से वो क्या करती हैं? फ्लावर के जो फ्लावर के क्या बोलते हैं उसे, रसों को, फ्लावर के जो रस होते हैं, फूल के जो रस होते हैं, उसे चूसा जाता है, मतलब शक किया जाता है। नेक्स्ट है 9.2.1 डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में डाइजेशन के लिए फूड का जो डाइजेशन किया जाता है, मतलब पचाया जाता है। कैसे पचाया जाता है? तो आपको पता है कि आप जानते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड आल्सो परफॉर्म डिफरेंट functions. Accordingly, they are given different names: incisor, canines, premolars, and molar, which have their specific functions of cutting and biting, pursing and tearing, chewing and grinding, respectively. तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें बहुत सारे टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के। फर्स्ट है आपका, आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, इंसिसर मतलब होता है आपका कृंतक। कैनाइन्स मतलब होता है रत्नक। प्रीमोलर मतलब होता है अग्र चवर्णक। एंड मोरल मतलब होता है चवर्णक। तो 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं जो आपके भोजन को क्या करते हैं? बाइटिंग मतलब काटने में, पियर्सिंग मतलब आपको चीरने में, फाड़ने में, और चिविंग एंड ग्राइंडिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, पीसने में कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे टीथ का 4 टाइप्स है: इंसिसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 होते हैं। इंसिसर अपर जॉ 4, लोअर जॉ 4, ठीक है। इन फ्रंट होते हैं इंसिसर, लाइक चेवल एंड कटिंग बाइटिंग, मतलब काटने के काम आते हैं। जो आपके कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स टीथ होते हैं, वो 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में होते हैं, किनारे किनारे साइड में निकले हुए नुकीले भाग। तो ये क्या होते हैं? इंसिसर के थोड़े पीछे होते हैं, और ये भोजन को चीरने, मतलब ऐसे खींच के चीरने फाड़ने में काम आते हैं। कैनाइन्स प्रीमोलर मतलब 4 अपर जॉ में होते हैं, 4 मोलर जॉ में होते हैं, लोअर जॉ में होते हैं, और ये कैनाइन के पीछे होते हैं, कैनाइन टीथ के पीछे होते हैं। ओके, देन ये क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग एंड चीविंग। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का कार्य करते हैं, ग्राइंड करने का। मोलर 6 अपर जॉ में, 6 लोअर जॉ में, और ये सभी किसके पीछे होते हैं? प्री मोलर के पीछे होते हैं।
एंड ये सभी चक्की के समान ग्राइंडर जो आपका घूमता है ना, वैसा पीसने का काम करते हैं भोजन को। लास्ट में होते हैं सबसे किनारे में। ओके, देख लेंगे। सामने में आपके एंसेस्टर, नेक्स्ट है कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसके अकॉर्डिंग ये भोजन को क्या करते हैं, फूड को आइटम्स को काटते हैं, पीसते हैं, और एक आपके सलाइवा मतलब लार के साथ एक लुगदी बनाने के बाद ये सभी क्या करते हैं, देखिए सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा निकलता है भोजन को फेरिंग से होते हुए ओसोफेगस, स्टमक से लेकर एंड स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन से होते हुए रेक्टम एंड एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, और सभी डाइजेशन का वर्क जो होता है, डाइजेशन का वर्क आपका मुंह से ही चालू हो जाता है। भोजन मुंह से ही पचना चालू हो जाता है, क्योंकि यहीं पर सलाइवा मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता प्रदान करता है। तो यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अभी तक तो ह्यूमन में कैसे होता था डाइजेशन सिस्टम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो घास खाने वाले हैं, जो ईट क्या करते हैं, घास ईट करते हैं एनिमल्स, उनमें कैसे ये प्रक्रिया होती है कैसे वर्क होता है। तो आपने देखा होगा, हैव यू ऑब्जर्व काउस, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass, store it in part of the stomach. तो हम देखे होंगे कि जो बफेलो होते हैं, जो काउज होते हैं, जो घास खाते हैं तो ये क्या करते हैं, चीविंग करते हैं। मतलब चीविंग का मतलब होता है जुगाली करना। ठीक है, चीविंग मतलब होता है जुगाली करना। ओके, तो ये करते रहते हैं, और एक्चुअल में जब वो खाना खाते भी नहीं रहते, घास को खाएंगे भी नहीं, तब भी सिर्फ वे अपने दांतों को ऐसे चलाते हैं अप डाउन अप डाउन। ये चीविंग करते हैं, मीन्स जुगाली करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वास्तव में ये घास खाते हैं, चढ़ते समय ग्रास को ईट करते हैं, तो जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। और ये कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, स्टमक में। स्टमक में स्टोर करने के बाद ये स्टोर कर लिए, और समय समय पर इसे क्या करते हैं, और ये जो स्टोर हो जाता है आपका स्टमक में भोजन, फूड स्टोर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमेन। ठीक है, and in rumen food gets partially digested and is called curd, but later the curd returns to the mouth in small lumps and animals chews it again. This process is called rumination, as these animals are called ruminants. मतलब अब रूमेंस हो गया, मीन्स स्टमक में आपका फूड आइटम्स जो है वो स्टोर हो गए। अब जो है रूमेन में जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो पार्टियली मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। और यही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड, CUD, कर्ड। और जब ये कर्ड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बढ़ जा रहता है, उसे वापस से मतलब स्टमक से वापस से मुंह में लाया जाता है। एक समय के बाद मुंह में लाया जाता है और फिर चबाया जाता है। और इसी प्रोसेस को रोमंथन कहते हैं, रोमिनेशन कहते हैं। जैसे हिंदी में रोमंथन मतलब जुगाली करना कहते हैं। और ये जो जुगाली करने वाले जो एनिमल हैं, मतलब जो रुमेन करने वाले हैं, उस एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं। एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और समय समय पर क्या की जाती है, जुगाली की जाती है, मतलब रूमेन किया जाता है। ओके, और देख लेंगे लाइक दिस। जब ये काऊ है भोजन ईट करती है, भोजन खाती है, तो ये सीधे ही कहाँ पर ले जाती है, अपने स्टमक में ले जाती है। स्टमक में ले जाने के बाद ये जो कहलाता है रेड वाला पार्ट देखेंगे, रूमेन। एंड रूमेन में थोड़ी देर बाद ये वापस से अपने मुंह में लाती है, जैसे कर्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कर्ड में विभाजित करके, और ये फिर से इसे चबाती है। इसे कहते हैं रूमिनेशन। और रूमिनेशन करने वाले एनिमल्स को, जंतुओं को रूमेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, तो देखेंगे लाइक दिस। इनका जो स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऐसे होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन,
स्टमक, रेमेन, ओसोफेगस, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब रूमेन एनिमल, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ओके। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। वी हैव लर्न में कुछ पॉइंट्स आप बुक से नोट कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।